हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रेमलता डी चैनल पर। मैं प्रेमलता कक्षा 9 गणित विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, तो थोड़ा इसको आज दोहरा लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 अंश। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं: समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं: समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही माप की हों उन्हें हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ए सी है 5 सेंटीमीटर और बी सी भी है 5 सेंटीमीटर और ए बी भी 5 सेंटीमीटर है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हों, त्रिभुज ए सी और त्रिभुज बी सी आपस में समान हो, इसको मान लेते हैं कुछ और, ये मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर है। तो ये तो अलग है, लेकिन ए सी और बी सी दोनों एक ही माप के हैं, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, जैसे कि अगर ए सी को हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, बी सी को हम कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों भुजाओं का जो माप है ये अलग अलग हो गया है। तो इस प्रकार से ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो हमने सीखा समबाहु किसे कहते हैं, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो हो गया समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिनकी केवल दो भुजाएं समान हो वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों उन्हें कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं: न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो उनको बोलते हैं न्यून कोण। जो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो उनको बोलते हैं न्यून कोण। दूसरा है समकोण। समकोण जो 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। 180 से कम हो, जैसे कि मैंने 120 अंश, 120 अंश का कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। 120, 130, 150 मतलब 180 से कम होना चाहिए और 90 से अधिक होना चाहिए, तो वो हो जाएगा अधिक कोण। समकोण जो 90 डिग्री का हो, न्यून कोण जो 0 से अधिक हो, मान लीजिए इसको मैं 30 डिग्री मान लेती हूँ और 90 से कम हो, तो वो हो जाएगा न्यून कोण। इस तरीके से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं: न्यून कोण और समकोण
और अधिक कोण। तो हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर कोणों के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और वो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब आइए देखते हैं जो क्लास 9th में विषय है, इसमें है त्रिभुज की सर्वांग समता नियम के बारे में। तो आइए समझते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता नियम क्या है। सर्वांग समता मतलब होता क्या है। सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब होता है, आइए जानते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता नियम। जब दो त्रिभुजों का आकार और माप आपस में समान हो तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता का साधारण शब्दों में यही अर्थ होता है कि जब दो त्रिभुजों का आकार और माप आपस में समान हो तो वह एक दूसरे के सर्वांग सम होती हैं। कह सकते हैं जब दो त्रिभुज दिया गया हो तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण एक आपस में बराबर हों तो उन्हें क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं, कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। त्रिभुज के सर्वांग समता के 5 नियम हैं। यस यस यस, जिसको बोलते हैं साइड साइड साइड, यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज, कोई दो ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हों, उन्हें बोलेंगे यस यस यस, यानी साइड 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 सर्वांग समता नियम से वो त्रिभुज की दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। देखिए पहला वाला यस यस यस, यानी भुजा भुजा भुजा, संगत दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी जो है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा जो है पी क्यू के बराबर है, यानी इसकी भुजा, ये संगत भुजा है और जो एक दूसरे के बराबर है। ए बी बराबर है पी क्यू के, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ए सी बराबर है पी आर के, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 है, और बी सी 3 है और क्यू आर भी 3 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। किस नियम से? सर्वांग समता नियम है यस यस यस। त्रिभुज यानी कि इसके साइड आपस में बराबर हैं तो यह किसके नियम से होगा? यस 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 नियम। सर्वांग समता का पहला नियम है यस यस यस। सर्वांग समता का दूसरा नियम है यस ये यस। इसका मतलब होता है कि साइड एंगल साइड, मतलब दो त्रिभुज हैं, उनकी एक संगत भुजा और एक एंगल, दो संगत भुजाएं और एक एंगल जो है कोण आपस में बराबर हों तो वह त्रिभुज साइड एंगल साइड नियम से सर्वांग सम होते हैं। इस दो त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखेंगे ए सी बराबर हो गया 5 और पी आर भी 5 है। ए सी बराबर किसके है? पी आर के, पी आर। और इसके बाद में कोण सी जो है किसके बराबर है? कोण आर के, कोण आर के बराबर है जो कि 30 डिग्री है। उसी तरीके से सी बी बराबर किसके है? सी बी बराबर है क्यू आर के, यानी कि ए सी बराबर पी आर और कोण सी बराबर कोण आर के है और सी बी
और भुजा CB, भुजा QR जो है एक दूसरे के बराबर। इस तरीके से हम एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, इधर का कोण हो गया। तो साइड साइड एंगल साइड, तो यह दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। किस नियम से? साइड एंगल साइड, जिसमें दो भुजाएं और एक कोण जो है एक दूसरे की संगत भुजाओं के बराबर हों। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है। तीसरा है एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता का यह नियम एंगल साइड एंगल में क्या होता है? तो दो त्रिभुज होते हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, जिसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसमें एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम होने के लिए दो त्रिभुजों में उनके दो कोण और जिस पर वो दोनों कोण आधारित भुजा है वो भुजा एक दूसरे के बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल नियम से सर्वांगसम होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में कि ये कोण A है, कोण A बराबर किसके है? कोण P के, कोण P के बराबर है। इसको मान लेते हैं 30 अंश, और ये कोण A जो है 30 अंश का है और कोण P भी 30 अंश का है। उसी तरीके से ये भुजा जिस पर ये कोण है, ये दोनों कोणें उसी भुजा पर बने हों, तो ये भुजा AC बराबर किसके है? PQ के, PQ के, AC बराबर है PQ के। और कोण C बराबर किसके है? कोण Q के। कोण C 50 का है और कोण Q भी 50 का है। कोण C बराबर है कोण Q के। तो कह सकते हैं वही भुजा है ना जिस पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, सेम वही भुजा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा नियम लगेगा? एंगल साइड एंगल। ये हो गया कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। इसके बाद भुजा है AC बराबर PQ, और कोण C और कोण Q एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अगला है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, अगला ये है चौथा वाला एंगल एंगल साइड। अभी तक इसके पहले हमने देखा एंगल साइड एंगल जिसमें दो कोण और एक भुजा, इसमें भी दो कोण और एक भुजा है, लेकिन इन दोनों में अंतर यही है कि पहले वाले में एंगल साइड एंगल जिस साइड पर वो दोनों भुजाएं दोनों कोण बन रहे होते हैं, वही वाली साइड या वही वाली भुजा जो है इसमें आता है, इसके अंतर्गत एंगल साइड एंगल में। और इसमें क्या है? एंगल एंगल साइड में वो दोनों कोण किसी अन्य भुजा पर बने हों और वो साइड जो है जो संगत साइड दिया हो वो अलग हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कोण बना हुआ है, ये त्रिभुज में हम देख सकते हैं ABC ये त्रिभुज है। इसमें कोण A बराबर किसके है? कोण P के बराबर है। कोण A बराबर कोण P, और कोण C बराबर है, कोण C बराबर है कोण Q के, कोण
क्यू के और बी सी, ना कि ए सी, इसमें ए सी पी क्यू के बराबर नहीं है। यहाँ पे बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रिभुज का कौन सा सर्वांग समता नियम लगेगा, एंगल साइड, एंगल ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल साइड, कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड। इस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर एंगल साइड नियम से ये जो है आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये लास्ट और अंतिम है RHS सर्वांग समता नियम। त्रिभुज का RHS सर्वांग समता नियम। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि समकोण कर्ण और उसकी एक भुजा जो है एक दूसरे के संगत भुजाओं के बराबर हों, तो वहाँ पर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो कोण ए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का है, कोण ए और कोण पी 90 डिग्री को हम कोण को ऐसे ही दर्शाते हैं इस टाइप में, और अन्य कोण को हम ऐसे करके दर्शाते हैं। तो इस प्रकार कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। और इसके लिए समकोण होने की RHS होने के लिए कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, यानी समकोण, ये समकोण है, ये भी समकोण है, और ये कर्ण उसके आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका कर्ण है BC और QR जो कि 8 के हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं। तो CB किसके बराबर है, QR के, CB बराबर है QR के। अब देखिए साथ ही एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए, चाहे तो AB और PQ आपस में बराबर हो या फिर AC और QR आपस में बराबर हो। तो हमने यहाँ पे AC और QR लिया है, तो AC बराबर कितने के है, AC बराबर QR, AC बराबर QR, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए 3 शर्तें होती हैं, या तो साइड आपस में बराबर हो, या फिर साइड एंगल साइड हो, या एंगल साइड एंगल हो, या फिर एंगल साइड हो। तो यहाँ पर हमें एक साइड मिला है, एक एंगल मिला है, एक साइड मिला है और एक साइड मिला है। तो क्या हो गया, ये एंगल साइड, यानी कि ये एंगल जो कितने का है, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वांग समता का कौन सा नियम है, RHS। इसके कर्ण एक दूसरे के बराबर हैं और ये समकोण है, और साथ में इसकी एक भुजा भी बराबर है। तो इस तरीके से ये हो गया त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। और ये सर्वांग समता का कौन सा नियम यहाँ लागू होगा, RHS, जिसमें ये कोण A और कोण P आपस में बराबर हैं जो कि समकोण हैं, CB और QR जो कि कर्ण हैं एक दूसरे के बराबर हैं, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसकी एक भुजा भी संगत भुजा बराबर है, AC और PR एक दूसरे के बराबर हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ठीक है, तो हमने त्रिभुज के पांचों नियम को देखा, जिसमें संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो वहाँ पे त्रिभुज का सर्वांग समता नियम यस लागू होता है।
जिसमें, और दूसरा है साइड एंगल साइड, जहाँ पर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हों, यानी संगत भुजाएं और कोण बराबर हों, तो वहाँ पर होता है साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। और जहाँ पर दो कोण और एक भुजा संगत भुजा आपस में बराबर हों, वहाँ पर होता है एंगल साइड एंगल। और जहाँ पर जो संगत कोण और एक संगत भुजा आपस में बराबर हों, वहाँ पर होता है एंगल एंगल साइड। इसके बाद पांचवा है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। इसके लिए क्या होता है कि संगत कोण जो हैं, एक संगत कोण जो है समकोण हो, और जो उसके कर्ण हों संगत कर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर हों, और एक संगत भुजा आपस में बराबर हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज के 5 नियम हैं। सर्वांग समता, त्रिभुज सर्वांग समता के 5 नियम हैं। फर्स्ट है यस यस यस, दूसरा है आर यस ए यस, और तीसरा है ए यस ए, चौथा है ए यस, और पांचवा है RH यस। ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा त्रिभुज के बारे में, जो जानकारियाँ था हमारे पास उसको हमने दोहराया, साथ में त्रिभुज के सर्वांग समता नियम को हमने जाना। और अब अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर में प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 7.1। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ में, त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1, इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।